हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं विनोद और मैं आज क्लास 11 के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर के आया हूं। आज के वीडियो में हम लोग समझेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सरफेस टेंशन। किसी भी लिक्विड में अगर हम उसके टेम्परेचर को बढ़ाते हैं या फिर घटाते हैं तो उसमें कितना सरफेस टेंशन देखने को मिलेगा, ये इस टॉपिक के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे, समझेंगे, ठीक है। और इसका डिफिनेशन भी हम लोग करेंगे। ये शॉर्ट क्वेश्चन सिर्फ इस फिगर से आप लोगों को समझ में आने वाला है, तो सिर्फ बने रहिए अंत तक, ठीक है। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सरफेस टेंशन, तो देखिए इस फिगर के बारे में हम लोग पहले समझते हैं। अगर ये लिक्विड हम लोगों ने लिया हुआ है, इस लिक्विड का अगर हम लोग टेम्परेचर को बढ़ा दें, अगर हम लोग टेम्परेचर को बढ़ा दें तो यहाँ से आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा। अगर हम लोग टेम्परेचर को क्या करा दिए हैं, इंक्रीज करवा दिए हैं, तो इसके सरफेस टेंशन में आपको डिक्रीज देखने को मिलेगा, सरफेस टेंशन। तो जैसे ही इसका टेम्परेचर जो होगा अगर बढ़ेगा तो इसका जो सरफेस टेंशन होगा घटना स्टार्ट हो जाएगा किसी भी लिक्विड के केस में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक मॉलिक्यूल्स को हम लोग सपोज कर लिए, इस मॉलिक्यूल्स के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर जब टेम्परेचर को हम लोग बढ़ा दिए तो क्या होगा कि ये इसमें जो होगा सारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें लगने लगेगा, है ना। जब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगने लगेगा तो यहाँ का जो मॉलिक्यूल्स है ये बाहर की ओर जाना चाहेगा, बाहर की ओर फैलना, एक दूसरे से दूर होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस केस में हम लोग को सरफेस टेंशन जो होगा वो जीरो मिलना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब कम मिलना स्टार्ट हो जाएगा। उतना जीरो कब होगा, जब टेम्परेचर बिलो हो जाए, बहुत ही नीचे चला जाए टेम्परेचर, तो उस केस में हम लोगों को यहाँ पर सरफेस टेंशन में 0 डिग्री मिलेगा, ठीक है। जब टेम्परेचर बिलो हो जाए, बहुत ही नीचे चला जाए, तो हम लोग को उस केस में 0 डिग्री का आपको सरफेस टेंशन देखने को मिलेगा। ये है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सरफेस टेंशन। टेम्परेचर को अगर हम किसी लिक्विड के केस में बढ़ा दें या घटा दें तो उसमें कितना सरफेस टेंशन देखने को मिला है कि टेम्परेचर को अगर हम लोग बढ़ाएं तो सरफेस टेंशन आपका घटना स्टार्ट हो गया, कम होना स्टार्ट हो गया। इसका मतलब क्या है, टेम्परेचर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके, सरफेस टेंशन के। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है कि पहला अगर बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा और दूसरा घटेगा तो पहला बढ़ेगा। तो ये हो गया आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के जैसा कि टेम्परेचर अगर हम लोग बढ़ा रहे हैं तो सरफेस टेंशन आपका क्या हो रहा है, घट रहा है, कम हो रहा है, ठीक है। ये हो गया आपका बेसिक नॉलेज किसके बारे में, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सरफेस टेंशन के बारे में, ठीक है। अब हम लोग करते हैं इसका डिफिनेशन। ये कभी भी आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चंस में नहीं पूछा जाएगा, हो सके तो किसी क्वेश्चन के साथ ऐड करके लॉन्ग क्वेश्चन बना दिया जाए, लेकिन ऐसा देखा नहीं गया है। जनरली ये शॉर्ट क्वेश्चंस में आप लोग को देखने को मिलेगा, लेकिन ये आप लोग के लिए इम्पॉर्टेंट है ना। चलिए आप लोग कॉपी और पेन निकालोगे और डिफिनेशन लिखते चलोगे। द सरफेस टेंशन, द सरफेस टेंशन of a liquid decreases with increase in the टेम्परेचर क्या करेगा आपका, इंक्रीज करेगा, एंड बिकम्स जीरो। ये जीरो कब होगा, आ फ्यू डिग्री बिलो दी क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर, ये हो गया इसका डिफिनेशन। ये हमेशा शॉर्ट क्वेश्चंस में आएगा, ठीक है। आप लोग कभी भी
देखोगे तो उससे आप लोग क्वेश्चन बैंक्स में देख सकते हो, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आप लोगों को कहीं कहीं देखने को मिलेगा। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सरफेस टेंशन, तो चलिए इसका डिफिनेशन देखते हैं। दिस सरफेस टेंशन, यहाँ से आंसर है ना, यहाँ से आपका आंसर है। दिस सरफेस टेंशन ऑफ अ लिक्विड डिक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। जब टेम्परेचर किसी लिक्विड का बढ़ेगा तो उसमें जो सरफेस टेंशन का होगा वो डिक्रीज करेगा, ठीक है, एंड बिकम्स जीरो। और वो कब जीरो होगा? अ फ्यू डिग्री बिलो द क्रिटिकल टेम्परेचर। जब वो क्रिटिकल टेम्परेचर से बिलो हो जाए, नीचे चला जाए, तो आप लोग को उस समय जीरो सरफेस टेंशन देखने को मिलेगा। इसी टॉपिक के बारे में आज हम लोग पढ़ें। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। सरफेस टेंशन से, इससे चैप्टर से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं, जो आप लोगों को पिछले वीडियोस में जा के देख सकते हो। सारा आप लोगों को डिटेल पढ़ाया गया है, और जहाँ तक मेरा कोशिश रहता है कि आप लोगों को फिजिक्स ऐसा समझाया जाए कि आप लोगों को हमेशा याद रहे। मेरा मकसद सिर्फ यही है कि अपने अंडर में कम से कम 10 ऐसे बच्चों को कि जो साइंटिस्ट बनने लायक हो, जो फिजिक्स में एक अच्छा मुकाम हासिल कर सकते हो, ये बनाना है, ठीक है। तो हर एक टॉपिक को आप लोगों को बेसिक की तरीके से अच्छे से पढ़ना है। हर एक टॉपिक को डिटेल में समझ के पढ़ना है। ऐसा नहीं कि जैसे तैसे पढ़ के हम लोग पार करते हैं, वैसा सिस्टम आप लोगों को नहीं लाना है। तो फिजिक्स बहुत कोई को समझ में भी आसानी से आता है, बहुत कोई को नहीं भी समझ में आता है, ठीक है। तो आप लोग को जब डिटेल से आप लोग पढ़ते हो तो हर एक टॉपिक के बारे में आप लोगों को कंफर्मेशन मिलता है, हर एक चीज़ के बारे में, और आप लोगों को जानने की इच्छा होती है, ठीक है। ये टॉपिक आई होप आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।